हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत के विषय में पढ़ेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से ली गई है और इन पंक्तियों के रचयिता उमाशंकर जी हैं। व्याख्या देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहता है इस प्रकार एक खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार मेरा जो कागज रूपी जो खेत है वो भी चौकोर है, कागज का एक पन्ना। क्योंकि कवि ने अपनी कविताएं कागज पे लिखी है तो कागज को ही वो एक खेत मान रहा है। कोई अंधड़ कहीं से आया, सन का बीज वहां बोया। कवि का कथन है कि भावनात्मक रूपी कोई आंधी पता नहीं कहां से उसके मन में आई और वहां उस आंधी ने उस कागज रूपी पृष्ठ पर, उस कागज रूपी खेत में अपने रचना और विचार शब्दों रूपी बीज वहां बो दी। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पलवल पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैंने जो कागज के पृष्ठ रूपी जो एक कवि ने कागज को क्या माना है, खेत माना है, कि मैंने उस कागज रूपी खेत में जो बीज बोए हैं, अभिव्यक्ति रूपी जो बीज बोए हैं, वह बीज कल्पना के रसायनों को पी, कल्पना रूपी रसायन तत्वों को पीकर पूरी तरह से वो समाप्त हो गए हैं। बीज गल गया निशेष, पूरी तरह से जो बीज है वो गलकर समाप्त हो गया है। शब्द के अंकुर फूटे और उसके गल जाने पर जो शब्द रूपी जो अंकुर है वो फूटे। अर्थात जिस प्रकार खेत में बीज बोकर किसान उसमें अनेक प्रकार के रसायन तत्वों का प्रयोग करता है, तब वहां जाकर बीज अंकुरित होता है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कहता है कि पल्लव पत्तों और पुष्पों से जिस प्रकार कोई पेड़ लद जाता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि धीरे धीरे जो बीज अंकुरित हुआ है उस पर बहुत ही सुंदर पत्ते और फूलों के गुच्छे वहां पे लग गए हैं। अर्थात जैसे खेत में बीज अंकुरित होकर फिर उस पर पत्ते और फूल आते हैं, उसके बाद वह पूर्णता को प्राप्त करता है, वैसे ही जो कवि का जो कर्म है, जिस पेज पे वो कविता लिख रहा है, कवि कर्म शब्दों को छंदों में बांधता है, कविताएं लिखता है और एक संपूर्ण कृति के रूप में वो प्रकट होता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती हैं, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि का कथन है, कवि कहता है कि साहित्यिक कृति से जो अलौकिक जो रस रूपी जो फल है वो प्रकट होने लगे हैं और वो फल अब झूमने लगे हैं, अमृत धाराएं फूटती हैं। और कवि कहता है कि अब उनमें अमृत धाराएं भी, अलौकिक धाराएं, अमृत मतलब अलौकिक धाराएं भी फूटने लगी हैं। कवि का यहाँ पर अमृत रूपी रस धारा का मतलब है अनंत काल की कटाई। जिस प्रकार कविता को अनंत काल तक पाठक वर्ग पढ़ता है, क्योंकि जो खेत में जो फसल होती है वो तो काट ली जाती है, उसके बाद नई फसल उगाई जाती है, लेकिन कवि की जो कविता है वो अनंत काल तक पढ़ी जाती है, अनंत काल तक चलने वाले कटाई के समान है। और कटाई अनंतता की, पाठक वर्ग के द्वारा जो कवि की फसल रूपी जो कविता है वो अनंत काल तक काटी जाती है, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। और जब पाठक वर्ग उस कविता को पढ़ता है तो वो जो कविता है वो हमेशा लोगों के मन में बढ़ती रहती है, कभी भी उसके प्रति लोगों की भावनाएं कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहता है कि साहित्य में खत्म नहीं होने वाले रस धारा सदा के लिए होती है, अक्षय पात्र मतलब हमेशा के लिए होती है, वह अनंत काल तक भरा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहता है कि मेरा कागज का पृष्ठ रूपी छोटा खेत चौकोर है। कवि का अभिप्राय है कि मेरा पृष्ठ रूपी खेत बहुत छोटा है और उससे जो साहित्य की अमृत धाराएं जो प्रकट हुई है वो अनंत काल तक भी खत्म न होने वाली है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।